वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वादा पूरा किया। आप पहले ही बता रहे थे कि आप आज मुंबई में होंगे और हमारे स्टूडियोज़ में होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। सृष्टि मेरी सहयोगी, मेरे साथी हैं, आपसे वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। हम भी दिल्ली में, भले ही हम किलोमीटर से दूर हैं, लेकिन सर दिल से आपसे दूर नहीं है, दिल के तो बेहद करीब हैं हम आपके, और ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। अच्छा वसीम साहब, पहले तो आपको मुंबई आके कैसा लग रहा है? दिल्ली की हवा और मुंबई की हवा में काफ़ी फ़र्क होता है, तो आप तो पहले अपना मुंबई वाला एक्सपीरियंस बताइए और फिर दूसरा फिर मार्केट पे चर्चा शुरू करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको अभिषेक को। डिम्पी जी, तुसी दिल्ली हो, तुसी सानू दसिया ही नहीं, कभी बुलाया ही नहीं आपने। अगली बार अगले हफ्ते आपके साथ दिल्ली बैठूंगा मैं। और दूसरा वसीम साहब, हुण ऐतकी पक्का है, हुण ऐतकी पक्का तुसी बॉम्बे तो वापस आ जाओ, तुहानू मोस्ट वेलकम दिल्ली, मोस्ट वेलकम दिल्ली हो जाऊगा। सर शेयर बाजार चलाना है और वापस 23,000 करना है तो मुझे बुलाना पड़ेगा। ऑन अ लाइटर नोट, दिल्ली और बॉम्बे की हवा बहुत बढ़िया है। मुंबई में तो आपको पता है कोई पोल्यूशन नहीं है, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो इनबिल्ट जबरदस्ती करेक्शन आई है मिड कैप में, लेने का मौका है। तो आज सृष्टि के साथ हैं, आपको गाइड करेंगे, और मुझे लगता है जो वॉलेटिलिटी है वो एक आध दिन में सबसाइड करनी चाहिए। आपको पहले ही मैंने कहा था, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, 13, 12, 14, 15 को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और काफ़ी ब्लड लेटिंग हो गई है। अब ये चाहे इंड्यूस थी या सेल्फ करेक्शन था, इट इज़ ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट। मुझे अब लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बैंक शुड टेक द मैंटल। आज आपने देख लिया 2 रुपए का डीजल और पेट्रोल कट है, वो बैंक, सीमेंट, रूरल इनकम सबके लिए बहुत बहुत बेटर होना चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ मौका है पोर्टफोलियो बनाने का, और अगर आप बाहर बैठे हैं तो इससे अच्छा मौका आएगा नहीं। ठीक है वसीम साहब, आज हम आपको अपने साथ आधा पौना घंटा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। तो सर आप उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा। हम भी थोड़े बहुत सवाल जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से ज़रूर पूछेंगे आपसे, और आप हमको ज़रूर आप गाइड कीजिएगा, जैसे आप पहले करते आए हैं। वसीम साहब शुरू करें, फिर पहले जरा इंडाइसिस भी बता दीजिए। अभी मैं आपको सुन रहा था तो आप थोड़ा बैंक की चर्चा कर रहे थे, और आपको लग रहा है कि बैंकिंग यहाँ से अच्छा चल सकता है। सर जरा मेरे को बैंक निफ्टी के गाइडेंस दीजिए, और बैंकिंग के भी कंपोनेंट बताइए, किसके पास ज़्यादा दम है। एचडीएफसी की बधाई मैं आपको शुरुआत में पहले ही दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म करता था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी अंडर परफॉर्मेंस, अब आउट परफॉर्म करेगा। ये मैं नहीं कह रहा एचडीएफसी बैंक एकदम दौड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक 1350 का भाव इस साल में तो शायद कभी ना आए, क्योंकि जो उन्होंने अब आगे के लिए ग्रोथ दिखानी है कासा रेशियो पे, निम में, और जो कंसोलिडेशन। साथ में हम भूल जाते हैं कि जो एचडीएफसी अपने आप में सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है, और जिस तरह से आप देख रहे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डिमांड कंसोलिडेटेड में एचडीएफसी पे विद 2 ईयर व्यू बहुत पॉजिटिव हो। एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और कोटक, ये 4 लार्ज कैप्स में, और फेडरल बैंक का बहुत अट्रैक्टिव प्राइस आ गया है। ये एक वन ऑफ था बिकॉज ऑफ जो को ब्रांडिंग पे आपने उनको थोड़ा सा वो पाबंदी लगाई है, बट वो 1.5% उनके बिजनेस का है। फेडरल बैंक के नंबर्स, कासा रेशियो, इनफैक्ट देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज सबसे बढ़िया है। तो ये सेलेक्ट 4-5 स्टॉक्स है, और उसमें आप एक एसबीआई भी जोड़ लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप बैंक से ही आएगी, प्राइवेट बैंक से। ओके तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखनी है। पर सबसे पहले भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टूडियोज़ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं, और देखिए मार्केट्स में भी थोड़ा सा चेयर ज़रूर लौटा है। कल भी आप थोड़े पॉजिटिव थे, पर क्योंकि मार्च में इसके स्टार्टिंग में ही आपने बोला था कि थोड़ा मतलब बच के रहिए, प्रॉफिट्स बुक करते रहिए, घबराइए मत प्रॉफिट्स बुक करने से। मार्च के सेकेंड हाफ में क्या आपको लगता है कि यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसी पे आगे काम भी करना है? देखिए सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग। पहली तो ये बात है, आप प्रॉफिट तभी बुक करोगे जब चलता बाजार हो। जब बाजार घूमता है फिर आप प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि यू सीन द हाइज। लीव समथिंग ऑन द टेबल, पहली बात। दूसरा, आप टेबल पे कुछ छोड़ने को है नहीं, अब तो लेने का है। आई थिंक के मिड कैप में जो करेक्शन सेल्फ इंड्यूस थी, म्यूचुअल फंड टेस्ट था, वो सब हो गया है, और अभी भी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार से आप निकल नहीं सकते, तो लार्ज कैप में रहिए। मेरे को फिर लगता है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, पर्टिकुलरली मुझे लगता है 16-17 तारीख से बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए, और अगर मैं करेक्ट रहा तो देन वी कैन अगेन रीटेस्ट, और इस बारी बैंक निफ्टी न्यू हाई जाएगा। निफ्टी का तो मैं कह नहीं सकता बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी हैं, बट बैंक निफ्टी पे मैं बहुत बुलिश हो गया हूँ।
ओके, बैंक निफ्टी पे काफ़ी बुलिश। तो भसीन जी यही बता दीजिए कि कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी है अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहाँ पे हम नज़र रख सकते हैं? तो पहले तो आज मैं आपको बता दिया बैंक निफ्टी में HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक। स्मॉल कैप में मिड में मेरे को फेडरल बैंक टॉप पिक है, लेकिन डोंट मिस RBL, DCB एंड धनलक्ष्मी। RBL आपको इसलिए बताऊं, 4% स्टेक महिंद्रा ने लिया है और आई थिंक RBL के जो इस क्वार्टर नंबर आएंगे विल बी द बेस्ट एवर। दूसरा उनकी जो लेंडिंग आर्म है दैट इज डूइंग वेरी वेल, और उन्होंने दे हैव बीन एबल टू रेज देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज फास्टर देन अदर्स। धनलक्ष्मी बैंक 1000 करोड़ की मार्केट कैप में आपको इतना बड़ा बैंक मिल नहीं सकता, जो लार्जेस्ट प्लेयर है फॉर NRI डिपॉजिट्स एंड सो ऑन, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एग्री और गोल्ड लोन और MSME वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लास्टली DCB, जहां प्रमोटर ने 135 पे अब अपने स्टेक बढ़ाया है, आपको वो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो आपको लेना चाहिए। मेरे को लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, 4 लार्ज कैप 4 मिड कैप्स आपको जो बोल दिए, इनका आप सिप बनाइए या एक कॉम्बिनेशन बनाइए, यू विल आउट परफॉर्म। वसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। मैं भी स्वागत कर देता हूं आपका। वैसे आप दिल्ली आइए सर, जरूर मुलाकात आपसे होगी स्टूडियो में अगली बार। लेकिन आपसे पूछने के लिए ना सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो वो सवाल तो आपसे पूछेंगे ही, और बाकी हर सेक्टर से हम कोशिश करेंगे कि जेम्स निकालें और दर्शकों को तोहफे के रूप में आज हम दे दें इस मौके पर। लेकिन सवालों के कुछ सवाल जरा ले लेते हैं। ऋषित नाम्बियार का सवाल आया है और ये जानना चाहते हैं IOC के बारे में और अशोक लेलैंड के बारे में। आज तो हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग शेयरों का मूड थोड़ा सा खराब है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की गई है। लेकिन आपको कैसे दिख रहे हैं IOC और अशोक लेलैंड? ये तो, इस पर तो आपका बहुत पुराना भरोसा है। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अभिषेक, दोनों शेयर आपको लेने चाहिए। ये एक वन ऑफ है और आपको पता है थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी है, आपको पता है इलेक्शन भी है। IOC के नंबर्स आई थिंक बेस्ट एवर अपने हिस्ट्री में आए हैं, पिछली बारी भी और आगे भी आएंगे। तो IOC में कोई डिक्लाइन हो आप सिप कीजिए। और अशोक लीलैंड आप देख सकते हो कि उसने एक और एक्विजिशन की है जिसमें EV स्पेस में वो और गेन कर रहा है शेयर। सेकेंडली अशोक लीलैंड के पास 53% मार्केट शेयर है बस मार्केट का, और जैसे जैसे वो EVs में भी छाएगा तो उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। थर्डली वो टाटा मोटर से कमर्शियल व्हीकल में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो अशोक लीलैंड इज अ परफेक्ट इंडिया प्ले ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये 163-64 पे इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। बने रहिए और सिप करके और ऐड कीजिए। ठीक है, सिप करके और ऐड करने की सलाह है इन शेयरों में। एक सवाल आया है विट्ठल चेवाले का, और उनका सवाल थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा सवाल है और हम अप्रिशिएट करते हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि कंपनी जब हम देखते हैं, वसीम साहब आप जब देखते हैं तो क्या देखना चाहिए, ROC या ऐसा कुछ फॉर्मूला है, क्या देख के शेयर सेलेक्ट करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, तजुर्बा आपको बताता है मार्केट कैप। मैं सबसे पहले अभिषेक मार्केट कैप देखता हूँ। मार्केट कैप अगर मेरे फेवर में हो और डेमोग्राफिक प्रीमियम को मैं सही तरह से नापतोल कर सकूं तो मेरे को विन विन सौदा है। दूसरा, अर्निंग और पीयर ग्रुप और मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा मैनेजमेंट हो और अंडर परफॉर्म करता और प्राइस और मार्केट कैप आपके फेवर में है तो बाय कीजिए। इस कारण से मार्केट कैप, पीयर ग्रुप कंपैरिजन, प्रमोटर और अंडरलाइंग बिजनेस, ये चारों चीजें देखिए। सब आप देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइस टू इक्विटी, वो सब तो एक मेट्रिक है, बट अंडरलाइंग विल ऑलवेज सी द बेस्ट प्ले, बिकॉज डेमोग्राफिक प्रीमियम का मेजर नहीं है। जैसे आज आप देख रहे हैं सारे टाटा शेयर, या आप नेस्ले देखिए, ओवर द इयर्स इन्होंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मैनेजमेंट हैज बीन प्रोएक्टिव के इन्वेस्टर वेल्थ बने। तो इस कारण से ग्रुप को चूज करना, मैनेजमेंट पे फोकस करना, मार्केट कैप देखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर मार्केट कैप सबसे पहले देखिए, उससे आपको बेहतर अंदाजा लग जाता है कि कंपनी कितनी बड़ी है साइज में, उसका कारोबार कितना बड़ा है। एक रवीश का सवाल आया है और ये जानना चाहते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क्स इनके पास है 530 रुपए के भाव पर। जुबिलेंट फूड, वसीम साहब कैसे लगती है कंपनी आपको ये?
देखिए जुबिलेंट फूड ने अंडर परफॉर्म किया है, और मैं जहाँ तक जिसमें निवेश मैंने सलाह की थी वो उस समय मैंने की थी कि जुबिलेंट फूड से निकलिए और देवयानी में जाइए, क्योंकि मुझे लगता है पिज़्ज़ा हट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर फ्रैंचाइज प्ले आउट कर रहा है। और मैं अभी भी सोचता हूं कि पिज़्ज़ा हट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग फ्रैंचाइजेस, क्योंकि उनका जो कोस्टा कॉफ़ी है वो भी देवयानी का बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस बुक कीजिए, क्योंकि देखिए अब रूरल इनकम्स विल स्टार्ट टू राइज, और मिलेनियम और जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं सबके यहाँ ये बाहर से खाने का और बेस्ट ऑफ चॉइसेस ऑफ ब्रांड्स आ गया है। तो होल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत देवयानी ऐड कर लीजिए। ये 145 से 47 आई थिंक अगर आप 6 महीने का टाइम दें, देवयानी कैन बी एन आउट परफॉर्मर। जुबिलेंट इज अ होल्ड, देवयानी को ऐड करने में रादर देन जुबिलेंट आपको दो कंपनियों का एक विश्लेषण मिल जाएगा। ठीक है बसीन साहब, एक हमारे व्यूअर हैं, उनका नाम है राजेश मोदी, तो उन्होंने लिख के भेजे आपके पुराने वाले शेयर एयू स्मॉल आपने बताया HDFC लाइफ, आपने बताया होगा रेलीगेयर, धनलक्ष्मी बैंक तो मेरे को भी अच्छे से याद है। वही आपको शेयर आपके याद दिला रहे हैं, एयू, HDFC लाइफ, रेलीगेयर एंड धनलक्ष्मी बैंक। वो ये पूछना चाहते हैं इसमें अभी क्या किया जाए, बने रहें या फिर कैसे करें आगे काम? बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए। देखिए एयू ने अपनी जो सब्सिडरी थी वो भी मर्ज कर दी। आप अगर महाराष्ट्र या कोई भी आप राजस्थान में छोटे व्यापारी का अकाउंट देखें वो एयू बैंक में है। साथ में उनका कासा रेशियो अच्छा है, उनकी निम्स बढ़ने को है। लाइबिलिटी फ्रेंचाइज सबके यहाँ थोड़ी सी दिक्कत में थी, क्योंकि मनी वॉज गोइंग मोर इनटू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड सो ऑन, और ये पासिंग स्टॉर्म है। आई थिंक ये एक पैन इंडिया सबसे बढ़िया मिड कैप बैंक है। तो आई वुड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और इसमें और ऐड करने को कहूँगा। मैंने इन्हीं भाव पे कहा था। दूसरा आपने कहा रेलीगेयर। देखिए रेलीगेयर में हमें पता है कि थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है, लेकिन डाबर ग्रुप इज गोइंग टू ओवरटेक दैट। आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइज जो इंश्योरेंस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स में है, वो 4000 की मार्केट कैप में कैसे मिल सकती है? मुझे लगता है इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाबर का जैसे स्टेक बढ़ेगा, ओपन ऑफर आएगा। उन्होंने 235 पे ओपन ऑफर भी किया था। आई थिंक ये शेयर होने मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो है। धनलक्ष्मी बैंक पे मैंने आपको अभी भी विश्लेषण दे दिया कि 1000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप में इतनी बड़ी फ्रेंचाइज इज एन अनबिलीवेबल बाय। ये तो दर्शकों के सवाल हो गए, लेकिन भसीन साहब ने जो शेयर आपके लिए रेकमेंड किए हैं, अब ज़्यादातर जो तीर हैं निशाने पे ही लगे हैं। ऑरेकल फाइनेंशियल जब रेकमेंड किया गया था शेयर 5050 का भाव था, अब 8475 रुपये का भाव है। BPCL 450 के भाव पर रिकमेंडेशन थी, 600 के ऊपर निकल गया शेयर। ये ल्यूपिन 1650 का है इस वक्त और 1300 पर रिकमेंड किया गया था। सीमेंस 4080 के भाव पर रिकमेंड किया गया, 4766 रुपये का भाव चल रहा है। इंडस टावर में भी अच्छे पैसे बने हैं, मारुति में भी ठीक ठाक पैसे बने हैं, और SBI 625 के भाव पर ये रिकमेंडेशन दी थी भसीन साहब ने, 750 रुपये का भाव चल रहा है। पेटीएम, स्टर्लिंग विल्सन, कुछ शेयर एक आध दो अपवाद हो सकते हैं, और उतनी गुंजाइश लेके आपको बाजार में चलना भी चाहिए। लेकिन भसीन साहब जो आपकी लिस्ट है, ये हमने 2024 वाली ही लिस्ट अभी रखी है, जहां पर लोगों के पैसे खूब बने हैं। कहां कहां अभी होल्ड करके रखना है शेयरों को, और कहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी सी? तो देखिए PSU बैंक्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, उनमें जब रैली आए आप थोड़ा सा हल्का हो जाइए। लेकिन बाकी जो आपने कहे, देखो टाटा पावर अनबिलीवेबल स्पेस में है। किसने सोचा था हम तो 140, 180, 220, तो हर भाव पे मैंने कहा, और टाटा पावर न्यू हाई पे गया है। हाँ, अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेटल्स में जिस तरह से कॉपर ने 3 ईयर हाई पे गया है, हिंदुस्तान कॉपर एक मेरा टॉप पिक है। हिंडाल्को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर मुझे 400 का भाव दिखता है। अब आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है, क्योंकि मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आने वाले हैं। साथ में नैल्को और टाटा स्टील, ये शेयर अगर आप जोड़ लें तो आपके पास मेटल्स में एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। हाउएवर मुझे लगता है कि बैंक्स जो मैं आउट परफॉर्म सोच सकता हूं, उसमें आपको लार्ज कैप बैंक्स में भी थोड़ा सा एक्सपोजर अपना बढ़ाना चाहिए। तो HDFC, ICICI, एक्सिस में, और आपको बता ही दिया फेडरल और DCB बैंक मेरे वहाँ प्रेफरेंस वाले शेयर्स हैं। SW सोलर में देखिए हमने 280, 300, 320 से 650 तक गया है। अब आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए। दूसरा, आपको आज भी बोल दूं कि सोलर पैनल में उस जैसा प्लेयर इंडिया क्या वर्ल्ड में नहीं है, और रिलायंस एनर्जी ने अपना स्टेक बढ़ाया ही है।
ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 750 का भाव जरूर दिखा देगा। वसीम साहब, एक और चीज है, आज हम देख रहे हैं कि ओएमसीज प्रेशर में हैं, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल और काफी टूट रहे हैं। हालांकि 2 रुपए प्रति लीटर की ही कटौती की गई है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ओवरडन हो गया, थोड़े से ज्यादा ये शेयर टूट रहे हैं, इतने नहीं टूटने चाहिए? और ओएमसीज पर सर आपका क्या व्यू है? नहीं, देखिए ओएमसीज में जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ये फेवर्ड सेक्टर था और आउट परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आउट फीलिंग भी है और जहाँ भी आपको अच्छा लेवल लगे वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कीजिए। ये 2 रुपए की आई थिंक ये टेम्पररी है और सूनर रादर देन लेटर ये एडजस्ट हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रुपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वो मार्जिन ऑन द रुपी विल मेक अप फॉर द स्लाइट बिट ऑफ मार्जिन प्रेशर बिकॉज ऑफ द कट इन प्राइसेस। अंडरलाइंग बिजनेस बहुत अच्छा है और अभी भी बताऊं कि रिफाइनिंग में आईओसी, एचपी, बीपी दोनों क्रूड रिफाइन करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड, और रिलायंस सिर्फ सॉफ्ट क्रूड को रिफाइन करता है। तो रिफाइनिंग मार्जिन इनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे स्ट्रॉन्गर दिखते हैं और अगर रुपी जैसे स्ट्रेंथ गेन करता है तो वो एडेड एडवांटेज है। हमारा विश्लेषण है कि इनमें जरूर शिफ्ट कीजिए, आज ऐड करिए और फॉल पे और ऐड करिए क्योंकि आपको ये मौका इन बिल्ट मिला है क्योंकि एक इवेंट के वजह से। ये इवेंट ज़्यादा देर रहेगा नहीं और मार्जिन्स विल मेक अप फॉर ओवर द वॉल्यूम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।